संसद के बजट सत्र के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 2 अप्रैल को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। इससे पहले आज लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को बहस और पास करने के लिए लिस्ट किया गया है। एफसीआरए में संशोधन के लिए एक बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग विदेशी फंडिंग के जरिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इधर सरकार बुधवार को लोकसभा में एक और बिल पेश कर सकती है जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 दिन बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें टीना डाबी सहित 25 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी यहां पर बदले गए हैं। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव और डीआईपीआर का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक जयपुर के कलेक्टर होंगे। उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं टीना डाबी का बाड़मेर से टॉक कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। तो देखिए राजधानी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के सचिव को बदला गया है। जयपुर के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है और मुख्यमंत्री के सचिव का पद संभालेंगे जितेंद्र सोनी। और इसके साथ टीना डाबी का भी तबादला किया गया है। टीना डाबी को बाड़मेर से टोंक में तबादला दिया गया है। तो देखिए राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो 65 आईएएस अफसरों के यहां पर तबादले किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, लगातार राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है। कई बार तबादले हो चुके हैं और कल देर रात एक बार फिर से तबादले किए गए हैं। 65 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव को भी यहां पर बदला गया है। तो क्या कुछ जानकारी? ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल जो है वो राजस्थान के अंदर जब देर रात ये पूरी सूची आई कार्मिक विभाग ने जब जारी की तो वो देखने के लिए मिले। इसमें ओवरऑल जो आधे से ज्यादा जिले हैं उनमें कलेक्ट्रेट के जो कलेक्टर साहब हैं उनको बदल दिया गया है। इस बदलाव से पुराने अनुभवी जो चेहरे हैं उन पर वापस से जो है वो विश्वास जताया गया है। 2016 बैच के आईएएस हैं डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जो कि बूंदी और कोटा में कलेक्टर रह चुके हैं। अब पाली में कलेक्टरी की जिम्मेदारी इनको मिली है। और उसके अलावा यहाँ पर जयपुर में जो जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनका भी यहाँ पर तबादला जो है वो किया गया है। उनको मुख्यमंत्री का सचिव यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। तो यानी कि अगर ओवरऑल कहें तो पूरे राजस्थान में आधे से ज्यादा ऐसे जिले थे जिनमें जो है वो बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। वहां पर कलेक्टर साहब को बदला गया है। उसके अलावा टीना डाबी को जो है वो टोंक यहाँ पर लगाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जयपुर में 65 आईएएस अफसरों के देर रात को तबादले किए गए हैं। करौली के टोडा भीम से खबर है जहां टोडा भीम कस्बे के आज तीसरे दिन भी बाजार बंद है। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप यहां पर लगे हैं और इसी को लेकर बाजार बंद रखे गए हैं। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीमांकन के बाद से ही लगातार विरोध इसका किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी धरने स्थल पर आकर नहीं मिला है। तो आज तीसरे दिन भी टोडा भीम के मुख्य बाजार बंद रखे गए हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और आज कस्बे में बाजार बंद का तीसरा दिन है। लोगों का आरोप है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर आकर नहीं मिला है। तो लगातार लोगों का धरना जारी है। करौली के टोडा भीम से खबर है जहां आज तीसरे दिन भी कस्बे का बाजार पूरी तरह से बंद रखा गया है।
तो आपको बता दें कि कल भी पूरी तरह से बाजार बंद था, उससे पहले भी बाजार बंद था और आज भी पूरी तरह से बाजार बंद रखा गया है। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। मुख्य चौराहे पर लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी है। तो जिम्मेदार अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर आकर नहीं मिला है और इसी को लेकर लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही नदी में देर रात बड़ा हादसा हो गया। गेमन पुल के नीचे मछली पकड़ने गए 3 युवकों की नाव भारी जाल के कारण असंतुलित होकर पलट गई। नाव में सवार राजू और विक्रम ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक युवक नदी में लापता हो गया है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत मौके पर पहुंचे और स्थानीय नाविकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मछली पकड़ने के लिए भारी वजनी जाल लेकर नदी में उतरे थे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और ये बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय गोताखोर लापता युवक की लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां माही नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। तो जाल के वजन से नाव असंतुलित होकर पलट गई। तो आपको बता दें कि नाव में 3 युवक सवार थे, 2 ने तैरकर अपनी जान बचा ली है, वहीं एक युवक अभी तक लापता है। तो पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस का लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय गोताखोर लगातार युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी किशन सेन जुड़ चुके हैं। किशन, बांसवाड़ा के माही नदी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, एक नाव यहां पर पलट गई असंतुलित होकर, जिनमें 3 युवक सवार थे, 2 ने तैरकर जान बचा ली है, एक युवक अभी भी लापता है। तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है? देखिए साक्षी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा रतलाम रोड पर माही नदी है और माही नदी के अंदर के जो स्थानीय मछुआरे होते हैं वो मच्छी मारने के लिए नाव से गए हुए थे। लेकिन बीती रात को एक ही परिवार के 3 लोग थे और तीनों लोग नाव अचानक से ज्यादा वजनी जाल होने के चलते नाव पलट गई थी। पलटने की वजह से जो 2 लोग थे वो पानी में से तैरकर बाहर आ गए, लेकिन एक प्रकाश नाम का युवक था, वो अंदर डूबने की सूचना है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय 7 नाव है और एक सिविल डिफेंस की टीम है वो भी मौके पर सर्च अभियान कर रही है। जहाँ पर नाव डूबी गई थी, रेस्क्यू टीम ने नाव को जब्त कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल युवक की तलाश जारी है। फिलहाल मौके पर जो स्थानीय लोग हैं, युवक के परिजन है और आबापुरा थाना पुलिस मौके पर है और लगातार है वो सर्च अभियान जारी है। देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है साक्षी, जो ज्यादा वजनी जो जाल था उसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांसवाड़ा से बड़ी खबर, माही नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। और अब खबर डी के पहाड़ी से है, जहां डीएसटी टीम और गो तस्करों से मुठभेड़ में एक गो तस्कर घायल हो गया है। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ है। सरपू फतेहपुर मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी तस्कर को डीएसटी टीम ने दबोचा है। 1 दर्जन से अधिक पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोपी रहा है गो तस्कर सरपू। टीम को आता देख तस्कर ने फायरिंग कर दी थी। डीएसटी इंचार्ज एसआई वीरेंद्र ने जवाबी फायरिंग में दबोचा है। गोपालगढ़ के बालखंडी मंदिर के पीछे नहर की पूरी घटना है। तो सरपू फतेहपुर मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी तस्कर को पुलिस ने दबोचा है। गो तस्कर को पुलिस ने दबोचा है। तो डीएसटी टीम और गो तस्करों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक गो तस्कर यहां पर घायल हो गया है।